हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में। मैं अजय सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फिर से। आज की इस वीडियो में हम भारतीय प्राग ऐतिहासिक जो संस्कृति और उनकी जो प्रमुख विशेषता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो क्लास हमारी है UGC नेट एग्ज़ाम दिसंबर जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है उनके लिए ये क्लास हमारी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हमारा जो सेशन है एक क्लास में हमारा थ्योरी बेस जो क्लास चलेगी और एक में हम MCQ है, ये मल्टीपल क्वेश्चन है, ये हम अध्ययन जो करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। जो हमारा जो टॉपिक है भारतीय प्राग ऐतिहासिक संस्कृति और उनकी प्रमुख विशेषताएं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से कि प्रधान संस्कृति टीलों में है। जो प्रधान जो संस्कृति है वो कौन से टीलों में है, इसकी क्या विशेषता है, क्या पता चलता है कि जो प्रधान जो संस्कृति है इसके बारे में। इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा तो एक आपके पास 10 सेकंड इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए होगी। और इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कई पुरातात्विक संस्कृतियों का तो प्रदर्शन है। जो प्रधान जो संस्कृति है वो कई पुरातात्विक जो संस्कृति है उनका तो प्रदर्शन तो है, उनमें केवल एक संस्कृति प्रधान होती है, वो प्रधान संस्कृति होती है। प्रधान संस्कृति जो पुरातात्विक आर्कियोलॉजी जो कल्चर है उनकी तो कई विशेषताएं होगी परंतु प्रदर्शन होगा, उनमें केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। आर्कियोलॉजी जो संस्कृति कल्चर है वो तो प्रदर्शन करेगी प्रधान संस्कृति, परंतु इनमें केवल एक जो प्रधान है मुख्य होगी वो एक ही संस्कृति प्रधान होती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रधान संस्कृति टीला कहते हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से, ये जो क्वेश्चन आया था यह है NTA UGC नेट JRF दिसंबर 2020 जून में और 2021 शिफ्ट 2 में 2 बार ये क्वेश्चन आया है, उसके बाद भी आया वो होगा। और 2020 और 2021 में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। टीलों के नीचे, टीले होते हैं उनके नीचे पुरानी बस्तियां होती है और जो संस्कृतियों के अवशेष पाए जाते हैं, टीला हो गया, उस टीले के नीचे क्या पाई जाएगी, बस्तियां पाई जाएगी। और उन बस्तियों में वो क्या बताएंगे, उस संस्कृति के बारे में बताएंगे, उस कल्चर के बारे में बताएंगे, उस समुदाय के बारे में, जहाँ वहाँ रहने वाले लोग हैं उनके बारे में बताएंगे। तो वो अवशेष पाए जाते हैं। ये संस्कृतियाँ कई प्रकार की हो सकती है, जो हर एक मतलब एक क्षेत्र मिलता है, उस क्षेत्र में उस टीले के अवशेष मिले हैं उस टीले में, तो वो हर अलग अलग कल्चर और उस संस्कृति के बारे में बताएंगे। तो ये संस्कृति कई प्रकार की हो सकती है। इसमें कौन कौन सी संस्कृति है, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। एकल संस्कृति होती है, कौन सी, एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति और बहु संस्कृति। बहुत संस्कृतियाँ होती है, मुख्य संस्कृति होती है और मल्टीपल, एकल, मुख्य और मल्टीपल जो होती है ये इनकी संस्कृतियों के प्रकार है। तो इसमें हमारा पूछा गया प्रधान टीला संस्कृति। तो एकल संस्कृति कौन सी होती है, एकल संस्कृति जिसमें टीलों में जो सर्वत्र है, जो एक ही संस्कृति दिखाई देती है, जिसमें एक ही संस्कृति दिखाई देती है, वो हो गया एकल सांस्कृतिक टीला। दूसरा है कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मृद भांड अर्थात पेंटेड ग्रेवेयर PGW। क्या बोलते हैं PGW को, चित्रित धूसर मृद भांड। क्वेश्चन आता है इनसे, ग्रे है, लाल है, चित्रित धूसर मृद भांड है, यहाँ से क्वेश्चन भी हमारे बनते हैं। तो ये क्या है, संस्कृति का परिचायक है। तो यहाँ से हमें क्या ध्यान रखना है, टीलों के कुछ नीचे पुरानी बस्तियाँ एवं सांस्कृतिक अवशेष पाए जाते हैं। ये कई प्रकार की हो सकती है, कौन कौन सी, एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति और बहु सांस्कृतिक। एकल संस्कृति जिसमें जो सर्वत्र है, जो एक ही संस्कृति दिखाई देती है, वो एकल संस्कृति। कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मृद भांड अर्थात पेंटेड
ग्रेवेयर PGW संस्कृति का परिचायक है। कुछ सातवाहन संस्कृति के बारे में कुछ कुषाण संस्कृति के हैं। यह हो गया हमारी एकल संस्कृति के बारे में। मुख्य प्रधान संस्कृति कौन सी संस्कृति? जो मुख्य संस्कृति या प्रधान संस्कृति, इसमें एक ही संस्कृति की प्रधानता होती है। किसकी? एक ही संस्कृति की प्रधानता होती है। अन्य संस्कृतियाँ जो पूर्व काल की भी हो सकती है, उत्तर काल के विशेष महत्व की नहीं होती। कि पूर्व काल की तो हो सकती है और उत्तर काल के विशेष महत्व की नहीं होती। बहुसांस्कृतिक टीलों में उत्तरोत्तर मतलब जो उनके बाद की अनेक संस्कृतियाँ पाई जाती है। बहुसांस्कृतिक टीलों में जो उत्तरोत्तर है अनेक संस्कृतियाँ पाई जाती है, जो कभी कभी एक दूसरे के साथ चलती है, वो होगी बहुसांस्कृतिक। और जो मुख्य प्रधान संस्कृति जिसमें एक ही प्रधानता होती है, जो पूर्व काल की भी हो सकती है, उत्तर काल की कोई विशेषता है महत्व नहीं होती। रामायण और महाभारत की भांति खोदे गए टीले का उपयोग संस्कृति के भौतिक पक्षों के अध्ययन में किया जाता है। रामायण और महाभारत की भांति है जो खोदे गए टीलों का उपयोग संस्कृति के भौतिक पक्षों के अध्ययन किया जाता है। और टीले की खुदाई दो तरह से की जाती है। टीले हैं दो तरह से की जाती है, अनुलंबत और क्षैतिज। मतलब कि अनुलंबत होता है जैसे ऐसे ऊर्ध्व लॉन्गिट्यूड, और जो क्षैतिज होता है ओरिजेंटल ऐसे खुदाई होती है। ठीक, तो इससे हमें ये हमारा एक क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट था। इससे हमने 4-5 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बने हैं। प्रधान संस्कृति जिसमें केवल एक ही संस्कृति की प्रधानता होती है। इसमें हमने देखा एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति, बहुसंस्कृति। मल्टीपल होगी वो उत्तरोत्तर के बाद की भी हो सकती है। जिसमें मुख्य है उसमें पूर्वोत्तर काल की विशेषता होती है। ये हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट है कि नवपाषाण युग के कौन से स्थल है? नवपाषाण युग के स्थल में हड्डियों से बने औजार कहाँ पाए जाते हैं? इम्पोर्टेंट है, क्या है? पहले तो हम देखते हैं कि हमारे जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, पूरा पाषाण स्थल, कौन से स्थल? पूरा पाषाण स्थल, मध्य पाषाण स्थल, मध्य पाषाण स्थल, पूर्व पाषाण में 3 स्थल, पूर्व, मध्य पूरा और उच्च उत्तर या उच्च पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। नवपाषाण और फिर हमारे क्वेश्चन बनते हैं ताम्र पाषाण और सिंधु सभ्यता से। तो इनके जो स्थल है वो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब बात करते हैं नवपाषाण युग के जो ऐसे स्थल जहाँ हड्डियों के बने औजार मिले हैं। पहले तो नवपाषाण स्थल देखना है, तो कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए या बी या सी या डी, इनमें से कौन सा सेलेक्ट आप करोगे? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहने की है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण युग की जो स्थल है हड्डियों के बने औजार है वो है ऑप्शन ए और सी। मतलब कि ए और सी। ऑप्शन बी कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। जो गुफकराल है और चिरांद, ये हमारे नवपाषाण स्थल है। बात करते हैं ये जो गुफकराल है ये कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। चिरांद है ये कहाँ पे? बिहार में है। तो इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इतिहास का विभाजन कितने भागों में बांटा गया? इतिहास का जो विभाजन है 3 आधार पे किया गया है। कितने आधार पे किया गया है? क्वेश्चन बन सकता है कि इतिहास का जो विभाजन है वो प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल 3 भागों में किया गया है। तो सबसे बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, जिसमें हमें लिखित जो साक्ष्य नहीं मिलता उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो नहीं मिला परंतु ऐसी जो हमें लिपि मिली है जिसको लिखित साक्ष्य, आदि ऐतिहासिक काल हो गया जिसमें हमें कोई विवरण ही नहीं मिलता।
प्राग ऐतिहासिक काल, सॉरी दोबारा बता रहा हूँ कि प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें हमें कोई लिखित या कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले तो हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। यह है पूरा पाषाण स्थल जो है। और आदि ऐतिहासिक काल हमें वो है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु उसको पढ़ा नहीं गया, वो हो गया आदि ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल जिसमें हमें साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, वो हो गया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल की परिधि में नवपाषाणकालीन सभ्यता आती है। प्राग ऐतिहासिक काल की परिधि में कौन सी सभ्यता आती है? नवपाषाणकालीन की सभ्यता आती है, क्योंकि वो सभ्यताएं जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण आती है। नवपाषाणकालीन के निम्न स्थलों में हड्डियों से बने औजार मिले हो, वो हमने देखा। ऑप्शन नंबर सी था हमारा, गुफकराल और चिरांद। अब बात करते हैं इसके बारे में, जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो है कि ये गुफकराल है, ये कौन से प्रांत में? कश्मीर प्रांत में। कौन से प्रांत में? कश्मीर प्रांत में है। इसकी खुदाई 1981 में की गई थी। क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो खुदाई है 1981 में कश्मीर प्रांत में A.K. शर्मा ने करवाई थी। किसके द्वारा? A.K. शर्मा के द्वारा करवाई गई थी। यहाँ से भेड़, बकरी आदि जानवरों की हड्डियाँ और बने उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। गुफकराल कौन से प्रांत? कश्मीर प्रांत में। कब खुदाई? 1981 में। किसके द्वारा की गई थी? A.K. शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? A.K. शर्मा के द्वारा की गई थी। भेड़, बकरी आदि जानवरों की हड्डियां और उनके बने उपकरण, ट्रैप, पत्थर पर बनी कुल्हाड़ी और बंसुली, खुरपी, छेनी और कुदाल आदि भी मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट है गुफकराल। जो गुफकराल है ये कश्मीर प्रांत में है। 1981 में इसकी खुदाई A.K. शर्मा के द्वारा। यहाँ से भेड़, बकरी और जानवरों की हड्डियाँ मिली है और इनके बने उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। हड्डी की बनी सुइयाँ भी है, हमें कहाँ से मिली है? कश्मीर प्रांत की जो गुफकराल है यहाँ से उपकरण, ट्रैप, पत्थर पर बनी कुल्हाड़ी, बंसुली, खुरपी, छेनी, जो कुदाल है ये भी हमें मिला है। तो नवपाषाण स्थल है, ध्यान रखना है। चिरांद। अब बात करते हैं चिरांद। ये है मध्य गंगा घाटी स्थल में। कौन सी में? मध्य गंगा घाटी स्थल में। मध्य गंगा घाटी स्थल में नवपाषाणी, ये बिहार के छपरा जिले में स्थित है। यहाँ के उपकरणों में हमें क्या क्या मिले हैं? जो चिरांद है बिहार में नवपाषाणी स्थल है, यहाँ से कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़े, हड्डी था सींग के बने, छेनी, बर्मा, भाण, कुदाल, सुई और चूड़ियाँ भी मिली है। यह है चिरांद बिहार में नवपाषाणी स्थल। कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़े, हड्डी, सींग बने, छेनी, बर्मा और बाण, कुदाल, सुई, चूड़ी। अब बात करते हैं ऑप्शन जो हमारे और थे इसमें, जो ऑप्शन नंबर बी है सरुतरु। सरुतरु है, ये क्या था? सरुतारू है गुवाहाटी से 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके उत्खनन के द्वारा कुल्हाड़ी मिली है। यहाँ से मृद भांड के भूरे और दूसरे रंग के मिले हैं। तो क्वेश्चन आया था चित्री दूसरा मृद भांड हमने पढ़ा था PGW। तो यहाँ पे क्या हम पढ़ रहे हैं? जो मृद भांड मिले भूरे और दूसरे रंग के थे वह सत्तारू गुवाहाटी में है, जिन पर रस्सी का भी निशान है। ये नवपाषाणी कालीन स्थल भी है। कौन से? नवपाषाणी स्थल गुवाहाटी में हमें सरुतारू मिला है। चिरांद में बिहार में मिला था और एक था कश्मीर प्रांत में गुफकराल, एक है ब्रुज होम जम्मू कश्मीर में, ये भी नवपाषाणी स्थल है। तो हमें नवपाषाणी स्थल के बारे में हम हड्डियों के बारे में हमने अध्ययन किया। हड्डियों के जो उपकरण मिले हैं, हड्डियों के जो अवशेष मिले हैं वो हमें चिरांद बिहार में और गुफकराल में मिला था। सरुतारू है, ये भी नवपाषाणी का है। यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से हमें कुल्हाड़ी मिली थी और यहाँ के भूरे और दूसरे रंग के मृद भांड मिले हैं। यह सरुतारू। अब आज जो दार्जिलिंग है हाइडिंग है, ये असम में है। कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में है। ये मोटे निक्षेप नवपाषाणी कालीन लकड़ी के बने कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं।
छेनी भी यहाँ से मिला है, सिलबट्टा भी यहाँ से मिला है, ओखली भी यहाँ से मिली है, मुसल भी यहाँ से मिले हैं। मृदबांड पर लाल रंग का मोहर भी देखा गया है। तो क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट, लाल रंग का मोहर हमें कहाँ मिला है? जो हमें असम की दार्जिलिंग है, हेडिंग है, इस यहाँ से असम से हमें लाल रंग का मोहर देखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन कवर किए हैं? 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में हमने कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन से हमने कम से कम 10 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जितने भी नवपाषाण स्थल है वो हमें अध्ययन करना है। तो अभी तक हमने नवपाषाण स्थल के बारे में क्या पढ़ा है? जो नवपाषाण स्थल है उसके बारे में हमने अध्ययन किया है, वो है चिरांद। कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। कहाँ? बिहार में। बिहार में नवपाषाण स्थल है। इसके बारे में जो भी विशेषता वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। फिर सरू तारू। सरू तारू ये कहाँ है? गुवाहाटी उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? गुवाहाटी में। कहाँ है? गुवाहाटी में। फिर हम बात करते हैं चिरांद, सरुतारू और ब्रुजहोम। ब्रुजहोम भी कहाँ है? ये भी नवपाषाणिक है। कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में है, कश्मीर प्रांत में है। फिर बात करते हैं गुफ कराल। गुफ कराल ये भी कहाँ है? कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में है। तो ये हमारी क्या है? नवपाषाणिक स्थल है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि जो फावड़ा है, हंसिया है, छोटे शस्त्र और घोड़ों के लोहे के उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। कि फावड़ा मिला, हमें हंसिया मिला है, छोटे शस्त्र और घोड़े और लोहे के उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। मास्की और नागा अर्जुन कोंड महापाषाण युग के स्थल है। तो मास्की है, नागा अर्जुन कोंड है, ये महापाषाण युग के स्थल है। इसके बारे में हमें बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही रहेगा। तो इसमें हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है, दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट हमारी सही रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। क्या है कि फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्र और घोड़ों के लोहे के उपकरण महापाषाण युग से मिले हैं। लोहे के साक्ष्य हमें महापाषाण युग से मिलते हैं। मास्की और नागा अर्जुन कोंड कौन से युग के स्थल है? महापाषाण युग के स्थल है। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद कौन सा काल आया था? महापाषाण युग आया था। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ था वो थी महापाषाण संस्कृति, वृत्त या मेगालिथ संस्कृति। नवपाषाण युग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण के बाद कौन सी संस्कृति आती है? महापाषाण संस्कृति आती है। कहाँ आती है? दक्षिण में। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों के अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपचार किया जाता है। इससे पहले जो सभ्यता है नवपाषाण सभ्यता है, और इसमें जो पूरा पाषाण सभ्यता है, नवपाषाण सभ्यता और पूरा पाषाण सभ्यता है, इसमें जो अवशेष हैं कहाँ मिलते थे? अवशेष है घरों के भीतर ही मिलते थे। किसके? घर के भीतर ही मिलते थे। और जब महापाषाण के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो इसमें जो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करके उनके अवशेष को दफनाया जाता था। इससे इस काल को क्या इसको क्या कहा जाता है? मेगालिथ। मेगालिथ कहा जाता है। महापाषाण संस्कृति को क्या कहा जाता है? मेगालिथ भी कहा जाता है। वृत्त पाषाण को मेगालिथ भी कहा जाता है। महापाषाण, वृत्त पाषाण या मेगालिथ। इसमें जो बड़े बड़े पत्थर हैं इनको क्या कहा जाता था? इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो है महापाषाण के लोग कृषि क्रम में भली भांति परिचित थे, क्योंकि कृषि है हमें पता है मध्य पाषाण और नवपाषाण से कृषि के लोग जानकारी होने लगी थी। तो कृषि तो महापाषाण युग में होगी। इस उनके उत्पादित प्रमुख अनाज चावल, जौ, चना, रागी भी थी। गाय, बैल
भेड़ बकरी घोड़े इत्यादि भी पालतू पशु थे। घोड़े हैं वो हमें यहाँ पे जानकारी हो रही है, इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है, क्या ऋग्वेद के लोगों को घोड़े की जानकारी थी या नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन है वो बनते हैं। लोहे के उपकरण का प्रयोग भी होने लगा था। लोहे के उपकरण का प्रयोग भी होने लगा। समाधियों की खुदाई में विभिन्न प्रकार के लोहे उपकरण हमें मिले हैं। समाधि में क्या मिला है? मेगालिथ में तलवार, कटार, त्रिशूल, चपटी, कुल्हाड़ी, फावड़े, छेनी, हंसिया, चाकू भी ये औजार हैं, बाला है। ये औजार हमें मेगालिथ, महापाषाण, वृत्तर पाषाण है, इसमें औजार हमें मिले। कौन कौन से? तलवार, कटार, त्रिशूल, चपटी, कुल्हाड़ी, फावड़े, छेनी, हंसिया, चाकू, वाला आदि भी मिले हैं। छोटे शस्त्र के भी प्रयोग किया गया, छोटे शस्त्रों का भी प्रयोग किया गया था। घोड़े के लोहे के उपकरण भी मिले हैं। महापाषाण युग में बहुत से महापाषाणिक स्थल भी मिले हैं। कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी, हलूर था। आंध्र प्रदेश से नागार्जुन कोंड, कदम्बरपुर ये आंध्र प्रदेश के हैं। हलूर कहाँ है? कर्नाटक का है। ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक का। मास्की कहाँ है? कर्नाटक का है। ये हमें स्थल महापाषाण स्थल मिलते हैं। नवपाषाण स्थल कौन कौन से? चिराद है, ब्रुजहोम है, गुफकराल है, जो सेरुतारू है गुवाहाटी में, ये कौन से स्थल है? नवपाषाण है। मास्की कौन सा स्थल है? महापाषाण है, महापाषाण या मेगालिथ का है, या ब्रह्मगिरी है, हलूर है। और आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड और कदम्बरपुर है, ये मास्की और नागार्जुन कोंड, कदम्बपुर ये कौन से स्थल है? महापाषाण या मेगालिथ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछा गया है कि नवपाषाण राजस्थान में कौन सा स्थल ताम्रपाषाण स्थल है। तो अभी तक हमने अध्ययन किया था कि पूरा पाषाण काल के स्थल, मध्य पाषाण काल के स्थल, नवपाषाण के स्थल और महापाषाण युग के स्थल और ताम्रपाषाण के स्थल। तो क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आएंगे। अभी तक हमने किया कि नवपाषाण के चिरांद, सरुतारू, ब्रुजहोम, गुफकराल और जो महापाषाण काल के जो स्थल हमने देखा है वो भी हम अध्ययन करते हैं एक बारी। महापाषाण युग काल के जो स्थल है, महापाषाण काल के जो स्थल है वो कौन कौन से हैं? महापाषाण काल के महापाषाण में है, इसका दूसरा नाम मेगालिथ क्या है? मेगालिथ या वृत्तर ये इसके स्थल कर्नाटक में कौन से स्थल है? ब्रह्मगिरी है। कौन से स्थल है? ब्रह्मगिरी है। और कौन सा स्थल था? हलूर था। और कौन से स्थल थे? ब्रह्मगिरी, हलूर, ये हमारे कर्नाटक के थे। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश का था। और मास्की कर्नाटक का। मास्की किसका है? कर्नाटक का। मास्की जो हमारा स्थल है, मास्की जो स्थल है वो भी हमारा कर्नाटक में ही है। और कदम्बरपुर है, ये हमारा स्थल कौन सा है? मास्की भी कर्नाटक में है। मास्की किस में? कर्नाटक में है। और जो कदम्बरपुर है ये हमारा किस में है? ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। कदम्बरपुर ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। ये हमारे महापाषाण काल के बारे में हमने अध्ययन किया था। नवपाषाण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब आप बात करते ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? ताम्रपाषाण स्थित। ताम्र की बात करते एरन कहाँ है? एमपी में है। एरन कहाँ मिलेगा? एमपी में मिलेगा। सोनगांव महाराष्ट्र में है। चंदौली ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, गणेश्वर कहाँ है? ताम्रपाषाण युग का स्थल है। गणेश्वर क्या है? ताम्रपाषाण काल का स्थल है। कहाँ है ताम्रपाषाण काल का स्थल? ये हमें
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। जिस काल में तांबा और पत्थर के हथियारों का प्रयोग किया गया था, तो सबसे पहले एक बार रिवीजन करते हैं। पाषाण काल, पहले कौन सा काल आएगा? पाषाण काल। पाषाण काल में कौन कौन सा है? पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और मध्य पूर्व पाषाण काल तो उच्च पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। इसके बाद में मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के बाद में क्या आएगी? ताम्र पाषाण काल। क्या? ताम्र पाषाण काल। और इसके बाद में हमारी आती है मेगालिथ। कौन सी? मेगालिथ आएगी। क्यों? इससे पहले सिंधु सभ्यता भी आ जाती है, परंतु मेगालिथ भी इसमें हम काउंट कर सकते हैं। तो ये थी जिस काल में तांबा और पत्थर के हथियारों का प्रयोग किया गया था। पत्थर तो हमारे थे पाषाण काल में, उसके साथ तांबे का यूज किया गया था। उसको किस नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाण संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। उस काल को ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल तक फैली हुई थी। ताम्र पाषाण काल, प्राक हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल तक फैली हुई थी। जिस काल में तांबे के साथ साथ पत्थर का यूज किया जाता उसको ताम्र पाषाण संस्कृति, प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल तक ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति फैली हुई थी। गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, तो इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा है? वो है गार्डन चाइल्ड के द्वारा। अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन इंडिया में किस के महत्व को बताया गया है? ताम्र पाषाण के तांबे के महत्व के बारे में गार्डन चाइल्ड के द्वारा व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री तांबे के महत्व के बारे में बताया गया है। उत्तर भारत में पाषाणकालीन संस्कृतियों के बाद, उत्तर भारत में पाषाणकालीन संस्कृतियों के बाद ताम्र पाषाण काल संस्कृति का प्रचलन हुआ था। तो नव पाषाण काल के बाद में कौन सा युग आता है? ताम्र पाषाण कालीन का युग आता है, जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे का यूज होने लगा था। और इसमें किसने इसका वर्णन किया है? व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, गार्डन चाइल्ड के द्वारा। दक्षिण भारत में पाषाणकालीन संस्कृतियों के बाद लोही काल की, पाषाणकालीन संस्कृति के बाद सीधे लोही की शुरुआत होती है। जबकि ताम्र, देखो पाषाण काल के बाद, नव पाषाण काल के बाद कौन से आते? ताम्र पाषाण काल। परंतु दक्षिण में सीधी ताम्र पाषाण काल के बाद, जो पाषाण काल के बाद लोही युग की सभ्यता आती है। ताम्र पाषाण काल की संस्कृति दक्षिण में नहीं थी। दक्षिण में कौन सी सभ्यता है? लोही काल की आती है। पर इसको क्रोनोलॉजी जो सेट होगी, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण के बाद ताम्र पाषाण काल, परंतु दक्षिण में कौन सी हिस्से आती है? लोही युग की आती है। अब बात करते हैं ताम्र पाषाण में सभ्यता भी हुई है। आहट संस्कृति, कायका संस्कृति, कायथा संस्कृति, जारवी संस्कृति और मालवा संस्कृति। तो इसमें आहट संस्कृति का कौन सा स्थल है? गणेश्वर स्थल है, जिसमें राजस्थान के सीकर जिले के कांतली नदी के उद्गम स्थल पर था। जो कांतली नदी है, राजस्थान के सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता थी। क्वेश्चन आता है गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थी? तो हमारा आंसर आएगा कांतली नदी के किनारे। कौन से जिले में थी? राजस्थान के सीकर जिले में थी। ये सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। क्वेश्चन है हमारा किस काल में? 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। ये ताम्र पाषाण की सबसे पुरानी है, इसलिए इसे ताम्र युगीन संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में 2800 ईसा पूर्व सबसे पुरानी है, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल की जननी भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल की जननी किसे
सभ्यता को कहा जाता है? गणेशर सभ्यता को कहा जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में कौन सी नदी है? कांतली नदी के किनारे हैं। इसके प्रमुख स्थल, गणेशर सभ्यता के प्रमुख स्थल इंपॉर्टेंट, अहाड़, गिलोंद, मरमी और बालाथल। इसके प्रमुख स्थल, गणेशर के प्रमुख स्थल अहाड़ स्थल, गिलोंद स्थल, मरमी स्थल, बालाथल स्थल है। इसका उत्खनन 1977 में किया गया था। कब किया गया? 1977 में किया गया था। हमने देखा ब्रुजहोम नवपाषाण का, उसका उत्खनन 1981 में हुआ था। जबकि गणेशर सभ्यता का जो उत्खनन है 1977 में हुआ था। किसके द्वारा? आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने किया था। आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने। तो एक क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चन बने हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं? तांबे और पत्थर के साथ, एक क्वेश्चन हमारा। दूसरा है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, किसकी पुस्तक है? वो गार्डन चाइल्ड की है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है इसमें किसका वर्णन किया? ताम्रपाषाण युग का वर्णन किया गया, तीसरा क्वेश्चन। नंबर 4 क्वेश्चन है ताम्रपाषाण काल के बाद में दक्षिण में कौन सी संस्कृति आई थी? लोही युग आई थी। दक्षिण में कौन सी? लोही युग। ताम्रपाषाण कालीन नहीं आई थी, परंतु उत्तर भारत, मध्य भारत में इसमें ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति आई थी। गणेशर सभ्यता, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेशर सभ्यता कौन सी है? सबसे पुरानी सभ्यता है, इसलिए इसको किसकी मदर जननी कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल की संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। प्रमुख स्थल अहाड़ स्थल, गिलोंद स्थल, बालाथल स्थल और मरमी स्थल है। ये गणेशर सभ्यता का है। उत्खनन कब हुआ था? 1977 में हुआ था। लगभग 8-9 क्वेश्चन हमारे बन गए हैं। सोनगांव, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनगांव। ये भी कौन से स्थल से? ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। इसमें जारवी संस्कृति के अंतर्गत आता है। पुणे में सोनगांव, इनामगांव, चंदौली नामक महत्वपूर्ण जारवी संस्कृति के स्थल है। तो क्वेश्चन है जारवी संस्कृति के जो स्थल है इनामगांव, चंदौली, ये जारवी के हैं। तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो क्या है, एक बारी नोट करते हैं। ताम्रपाषाणकालीन स्थल, ताम्रपाषाणकालीन स्थल, इसमें हम करते गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है वो है सीकर जिले में। कहाँ है? राजस्थान में, सीकर जिले में। कहाँ है? कांतली नदी के किनारे है। ठीक, इसमें जो स्थल हमारे हैं वो है बालाथल ताम्रपाषाण स्थल है। मरमी स्थल कौन सा है? ये भी हमारा ताम्रपाषाण स्थल है। और कौन कौन से स्थल हमने देखे थे? अहाड़ स्थल, ये भी कौन सा है? ये भी हमारा गणेशर सभ्यता से है, ताम्रपाषाणी स्थल है। गणेशर सभ्यता की जो है खुदाई 2800 ईसा पूर्व में हुई थी। 2800 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक, किसके द्वारा की गई थी? विजय अग्रवाल और इनके द्वारा की गई थी। इसमें जो स्थल है गिलोंद भी है, मरमी और बालाथल, हाड़ हमने लिख दिया था, और एक है गिलोंद। कौन सा? गिलोंद। ये सभी के सभी स्थल राजस्थान में। इसके बाद हम देखते हैं गणेशर सभ्यता के बाद जो जारवी संस्कृति है, जारवी जो संस्कृति से जो स्थल हमारे कौन कौन से हैं, इसमें जो हमारा ध्यान रखना है, जारवी है संस्कृति में सोनगांव, इनामगांव, चंदौली। सोनगांव और इनामगांव और चंदौली, ये कौन से स्थल है? ये हमारे जारवी संस्कृति से है। एरन संस्कृति, एरन जो है मालवा और कायथा संस्कृति के अंतर्गत आता है। एक हमारी जो है नेक्स्ट है जो हमारी संस्कृति कौन सी है? गणेशर सभ्यता, जारवे, और एक है कायथा और एक है मालवा संस्कृति। ये सभी मालवा संस्कृति,
ये है एमपी में। कौन सी है? एमपी में। और जारवे कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन से? महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? एरन, नागदा और और गुगेरिया। कौन? गुगेरिया। इसके जो अध्ययन करने वाले कौन है? वी.एस. वांकणकर। वी.एस. वांकणकर है, ये इसके अध्ययन करता है, मालवा और कायथा संस्कृति के। तो एक क्वेश्चन से देखो हमने कितने क्वेश्चन करने की कोशिश की है। मध्य पूरा पाषाण काल के जो पाषाण उपकरण बने थे, मध्य पूरा पाषाण काल के जो है वो किसके औजार से बने हुए थे? तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, फलक से। किससे? फलक से। मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर, मध्य जो पूरा पाषाण काल है इसमें क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चैट, फ्लिट आदि के पत्थर प्रयुक्त हुए थे। मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टरजाइट है, ये क्वार्टरजाइट के स्थान पर जेस्पर, चैट, फ्लिट आदि के प्रयुक्त हुए थे। सलग से बनी वस्तुओं का था, सलग से बनी वस्तुओं का था। इस समय के मुख्य औजार फलक, बेदनी, छेदनी और खुरचनी थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति भी कहा गया था। फलक एक प्रकार का औजार था, पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। निम्नलिखित में स्थलों में, निम्नलिखित स्थल है, इनमें से कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? नवपाषाण काल के बारे में हमें बताना है। नवपाषाण काल जो है हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें जो हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सेनुआर है, ये नवपाषाण काल से संबंधित है। बागोर किस काल से? पूरा पाषाण काल से है। ताम्रपाषाण सभ्यता में भी बागोर आता है। सरायनहर है, ये भी पूरा पाषाण काल स्थल है। और पेशरा भी हमारा कौन सा स्थल है? ये तीनों के तीनों पूरा पाषाण काल है। बल्कि हमारा जो नवपाषाण काल है ये क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सेनुआर। नवपाषाण काल के बारे में बात करते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में कौन सा क्षेत्र है? बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान वर्तमान में इसमें जो स्थल है मेहरगढ़, मेहरगढ़ है, गुल मोहम्मद है, राना गुड़ई है, जलीलपुर है और सरायखोला है। सरायखोला, जलीलपुर, राना गुड़ई, गुल मोहम्मद, मेहरगढ़, ये उत्तर पश्चिम भारत में बलूचिस्तान के है। तो क्वेश्चन आ जाए उत्तर पश्चिमी भारत के कौन से स्थल है? मेहरगढ़ है, गुल मोहम्मद है, राना गुंडई, जलीलपुर, सरायखोला, ये सभी के सभी स्थल कहाँ में? उत्तर पश्चिमी भारत में हैं। बात करें कश्मीर में, कश्मीर में तो वो है झेलम घाटी। झेलम घाटी के पास कौन से दो स्थल है? ब्रुजहम और गुफकराल। गुफकराल है कश्मीर में है। और ये स्थल हमें क्या बताते हैं? यहाँ से हमें गड्ढे के है अवशेष, लोग घरों के अंदर कहाँ रहते थे? गड्ढे है, पिल है, उसके अंदर रहते थे। उत्तरी भारत, उत्तरी भारत में बात करें उत्तर प्रदेश, ये स्थल कौन से? नवपाषाण युग स्थल है। क्वेश्चन आएगा मेहरगढ़ कौन सा स्थल है? नवपाषाण काल है। गुल मोहम्मद कौन सा? नवपाषाण काल है। राना गुंडई है, ये कौन सा? नवपाषाण काल है। जलीलपुर है, ये कौन सा है? जलीलपुर, सरायखोला नवपाषाण कालीन स्थल है। ब्रुजहम नवपाषाण कालीन स्थल है। गुफकराल कौन सा स्थल है? नवपाषाण है। उत्तरी भारत में नवपाषाण काल के जो स्थल है वह कोलिडवा उत्तर प्रदेश में, कोलिडवा है ये उत्तर प्रदेश में नवपाषाणिक स्थल है। महागड़ा, महागड़ा या महध्या है, ये उत्तर प्रदेश में है नवपाषाण काल। उत्तरी भारत में बात करते चिरांद, चिरांद है ये बिहार में है। सेनुआर भी कहाँ है? बिहार में है। पूर्वी भारत की बात करें
तो पश्चिम बंगाल में। पूरी भारत में पश्चिम बंगाल में जो नौपाषाणिक स्थल है वो है पांडु राजा डेयरी। पांडु राजा डेयरी है, ये कहाँ है? पांडु राजा जो है डेयरी, ये पूरी भारत में पश्चिम बंगाल में है। सरुतरु है वो पश्चिम बंगाल में है। परंतु शनिवार कहाँ है हमारा? वो शनिवार है ये हमारा बिहार में है। और सॉरी, जो सरुतेरु है वो असम में है। मारकडोला कहाँ है? असम के हैं। असम में कौन कौन से? मारकडोला और सरुतरु है असम में है। पश्चिम बंगाल में पांडु राजा डेयरी जो है ये हमारे पश्चिम बंगाल में है। प्रायद्वीपीय भारत में भी हमें नवपाषाण स्थल मिले हैं। ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक में। हलूर कहाँ है? कर्नाटक में है। कौन सी स्थल? नवपाषाणिक स्थल है। कोडेकाल ये भी कहाँ है? कोडेकाल है, ये भी नवपाषाणिक स्थल है। कुपगल ये भी नवपाषाणिक स्थल है। मास्की, संगनकुलु, नागार्जुनकोंडा, पिकलीहल और उतनूर। पेमियापल्ली ये तमिलनाडु में है। पेमियापल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में। ये कौन सी स्थल है? नवपाषाणिक स्थल है। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा नवपाषाणिक स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी, हलूर, कोडेकाल, कुपगल, बास्की, संगनकल्लू, नागार्जुनकोंडा, पिकलीहल, उतनूर, पेमियापल्ली तमिलनाडु नवपाषाणिक। पश्चिम बंगाल में पांडु राजा डेयरी, सरुतरु असम में, मारकडोला असम में नवपाषाणिक। चिरांद बिहार में नवपाषाणिक। सेनुआर बिहार नवपाषाणिक। महाद्या उत्तर प्रदेश नवपाषाणिक। कोलिडवा उत्तर प्रदेश नवपाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इससे जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि किस काल के पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था? जो मध्य पूरा पाषाण काल में है जो चित्र बने थे वो कौन से थे? ये थे मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर इसमें जो हमारा है आंसर ए, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर सही रहेगा। मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल से है। मध्य पाषाण युग का आरंभ कब हुआ था? 9000 ईस्वी के आसपास हुआ था। भारत में मध्य पाषाण काल के जो सबसे पहले जो बारे में बताया गया था, जानकारी मिली है वो 1867 में मिली है। 1867 ईस्वी में सीएल कार्लाइल ने विंध्य के क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे। जो मध्य पूरा पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो 1867 में खोज हुई थी। इसके पुरास्थल राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है और मध्य एमपी में भी है। पूरा स्थल जो मध्य पूरा पाषाण काल के स्थल है जिसमें हमें चित्रकारी है वो भीमबेटका से मिली है। ये सभी है। ये कौन कौन से क्षेत्र में है? तो ये राजस्थान में है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और एमपी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग की 2 शिलाश्रय मिले हैं। शिलाश्रय जो मिले हैं कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश के पास, जिसका नाम जम्बूद्वीप और डोरोथी द्वीप है। 2 शिलाश्रय मिले हैं, जम्बूद्वीप और डोरोथी द्वीप। मध्य पाषाण जो है इसमें जो भीमबेटका से प्राप्त पाषाण चित्र, शैल चित्र मध्य पाषाण युग के जो द्योतक है। निम्न पूरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? नेवासा महाराष्ट्र में, दायमाबाद भी कहाँ है? महाराष्ट्र में, इनामगांव भी महाराष्ट्र में, महेश्वर है। ये इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा कि महाराष्ट्र में नहीं है। महेश्वर है
ये किस स्थल का है, कहाँ से है, कौन सी स्टेट से? मध्य प्रदेश से। खारगोन जिले में एक ऐतिहासिक नगर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ये नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है। किसके किनारे है? महेश्वर है, नर्मदा नदी के किनारे है। महेश्वर का जो नाम है महिष्मति है, महिष्मति या महिष्मति नाम से भी जाना जाता है। महिष्मति नाम से भी इसको महेश्वर है जो इसको जाना जाता है। प्राचीन समय में होलकर राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? होलकर राज्य की राजधानी थी। महेश्वर का हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी उल्लेख है। किसने उत्तर प्रदेश में 9 पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे? उत्तर प्रदेश में जो 9 पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही है, ले मसूरिये। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग। नवपाषाणिक या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक ने 1865 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। नियोलिथिक या नवपाषाणकालीन शब्द का यूज है जॉन लुबाक ने 1865 में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नवपाषाण है। नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? 1865 में किया गया था। किसके कौन सी पुस्तक है, बुक है? वह प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया गया था। वर्ल्ड के संदर्भ में नियोलिथिक एज है, टाइम जो पीरियड है इसका 9000 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है। भारत में इसकी शुरुआत नियोलिथिक नवपाषाण की जो शुरुआत है 7000 में हुई है। कब हुई है? 7000 में ईसा पूर्व में हुई है। 1860 ईस्वी में ले मसूरिये ने इस काल का प्रथम जो प्रस्तर है वो उपकरण उत्तर प्रदेश की टॉन्स नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पलवरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उल्लेख खोजे थे, उपकरण खोजे हैं? इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, हैंड एक्सक्लीवर परंपरा, जिसने मद्रास के पास जिस पलवरमपुरम से पुरापाषाणकालीन उपकरण खोज निकाले थे। 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फुट के मद्रास के पास पलवरम से हैंड एक्सक्लीवर परंपरा के 9 पाषाणिक उपकरणों की खोज की थी। तो 9 पाषाण उपकरणों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा पलवरम से हैंड एक्सक्लीवर परंपरा के ये औजार निकाले थे। जनवरी 1864 में फिर से पलवरम की कई उपकरण प्राप्त हुए थे। हस्तकुटार संस्कृति, मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। भारत में सबसे पहले पुरापाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला थे? तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्तकुठार मिला था। कहाँ मिला था? पलवरम में मिला था। कहाँ मिला था? पलवरम में मिला था। मध्य पुरापाषाणकालीन दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? मध्य पाषाणकालीन जो पूरा स्थल है वहाँ दमदमा के पशुओं की जो हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन डी हमारा पीके थॉम्स और पीपी जोगलेकर के द्वारा किया गया था। मध्य पाषाणकालिक स्थल कौन सा? दमदमा है। कहाँ है? मध्य गंगा घाटी में। कौन सा स्थल है? ध्यान रखना मेसोलिथिक एज का है, मध्य पाषाणिक का है।
और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में दमदमा का उत्खनन 1982 से 1987 के मध्य किया गया था। प्रो जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। पाषाणकालीन पशुओं की हड्डियों और सींग प्राप्त हुए हैं। पशुओं की हड्डियों का अध्ययन पी.के. थॉमस और पी. जोकलेकर के द्वारा किया गया था। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी हमारा आंसर सही रहेगा। झील के किनारे जो स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है वो है लोहरा देव। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में लोहरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जाने के जो साक्ष्य मिले हैं। चावल उत्पादन प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मेरगढ़ से कृषि का साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व है, जबकि लोहरा देव से 9000 से 700 ईसा पूर्व का कृषि के साक्ष्य हैं। हमारा क्वेश्चन है कि दो उत्खनन असूलियन स्थल कौन से हैं? तो ऑप्शन इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, चिरकी निवासा और उसंगी। चिरकी निवासा और उसंगी है ये एसूलियन स्थल है। कौन सी स्थल है? एसूलियन स्थल है। एसूलियन उपकरण में हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर भी आते हैं। एसूलियन उपकरण में क्या है? हैंडेक्स है, क्लीवर है, स्क्रैपर है। दक्षिण भारत और दक्कन में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में स्थित चिरकी निवासा नामक स्थल निम्न पूरा पाषाण काल की प्राचीन तिथि ज्ञात है। कर्नाटक में स्थित उसंगी के तट से औजार निर्माण केंद्र के भी अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है, ये हम नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो को यहीं विराम करते। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।